नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये आपका वीकली सेशन रहता है जो पूरा रियल एस्टेट के ऊपर हम लोग न्यूज़ बनाते हैं। आज सोमवार का दिन है और हर सोमवार के दिन आप लोगों के सामने ये वीडियोस हम लोग ले आते हैं। यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे के भी एपिसोड देखना ना भूलें और अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इंफॉर्मेटिव जानकारियां लगातार मिलती रहें। यदि आपके मन में कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि हर मंगलवार के दिन हम लोग लेके आते हैं सवाल जवाब का एपिसोड, जहां पे तमाम जानकारियां आप लोगों को मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ सेशन का। जो सबसे पहली खबर हम आपको बताने वाले हैं वो है आपका यूनिवर्सिटी सर्कल के पास का, जो कि गणेश खिंड रोड है। वहाँ पे दो ब्रिज थे आपके, ओवर ब्रिज, वो डिमोलिश किए गए 2020 में और अब वहाँ पे बनना है 2 टियर ब्रिज, जहाँ पे सबसे ऊपर होगा आपका मेट्रो लाइन और उसके नीचे होगा व्हीकल्स के लिए मूवमेंट के लिए जो है पूरा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अब समस्या यहाँ पे क्या आ रही है, जो आपका हिंजौड़ी से लेके शिवाजी नगर तक का जो पूरा मेट्रो लाइन है, इसका काम कर रही है पीएमआरडीए। अब पीएमआरडीए का ये कहना है कि जो ये ब्रिज का कॉस्ट है लगभग 276 करोड़ का, उसको आधा जो है पीएमसी बियर करे। इसके लिए लगातार वो रिक्वेस्ट भी पीएमसी से कर रहे हैं और इसी बीच शरद पवार जी का ये कहना है कि फंड का कोई इशू नहीं है, इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और वहीं पीएमआरडीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं कि उन्हें फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाए। तो कहीं ना कहीं फंडिंग का इशू जरूर यहाँ पे समझ में आता है। आशा यही करते हैं एज ए पुणेकर हम सभी कि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ये जितने जल्दी कंप्लीट होगा उतने जल्दी वहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगी। और यह भी बताया जा रहा है ये डबल डेकर ब्रिज है, डबल टियर ब्रिज जो रहेगा, इसके बन जाने के बाद 2050 तक वहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज नहीं आने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और जो इस पूरे ट्रैक का मेट्रो का जो रूट है, इस पे लगभग 80% जो है पाइलिंग वर्क कर दिया गया है, यानी कि जो फाउंडेशनल वर्क होता है किसी पिलर को बनाए जाने के लिए, वो 80-85% कंप्लीट हो चुका है। बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं और उसके बीच में अब काम तेजी से आपको ऊपर की तरफ होता हुआ दिखेगा। ये पूरा जो मेट्रो है इसका कॉस्ट लगभग 8300 करोड़ का बताया जा रहा है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है आपकी पीसीएमसी से। पीसीएमसी ऑफिशियल्स ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब जो है 31 मई से 31 मई से कहीं ना कहीं ये लोग सर्वे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चेक करेंगे कि सारे सोसाइटीज़ में एसटीपी है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो फंक्शनल है कि नहीं है, यानी कि वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि एज पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि हर एक सोसाइटी में एसटीपी होना चाहिए। एसटीपी क्यों होना चाहिए? एसटीपी के होने से ये फायदा है कि जो आप पानी यूज कर रहे हैं उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, गार्डनिंग पर्पज के लिए और जो आपका फ्लश यूज होता है उसके लिए। इससे क्या होगा, आने वाले समय में पानी की आपूर्ति में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आसान हो जाएगा और ये हर एक सोसाइटी में होना चाहिए। तो अब जो नए सोसाइटीज़ बन रहे हैं वहाँ पे तो एक तरीके से बिना उसके सैंक्शनिंग नहीं दी जा रही है और उसको स्क्रूटनाइज भी किया जाएगा। ये अच्छी पहल है, क्योंकि अगर आप लगातार सर्वे करेंगे तो उनको वो एक्टिव मोड में रखना होगा। अब इसमें जो पिंपरी चिंचवड़ हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन है, उनका ये कहना है कि ये करने से पहले आपको ये रेकी करनी चाहिए क्या सभी सोसाइटीज़ के पास इतने स्पेस हैं कि वो एसटीपी प्लांट लगा सके। यदि उनके पास स्पेस नहीं है तो उनको सैंक्शनिंग पहले कैसे दी गई? एसटीपी के बिना स्पेस के या बिना उसको बनाए आपने उस बिल्डिंग को सैंक्शनिंग कैसे दे दिया? इस चीज़ को, और मान लीजिए अगर जगह नहीं है तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? इस चीज़ को करने के बाद ही जो है आपको इस सर्वे को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। वहीं जो आपका पीसीएमसी के ऑफिशियल्स हैं उनका ये सिंपल कहना है कि पहले लोगों को अवेयर किया जाएगा, इसके फायदे के बारे में बताया जाएगा और जहां पे लगे हैं अगर वो फंक्शनल नहीं है तो उसे फंक्शनल कराया जाएगा और इसके लिए एक डेडलाइन बनाई जाएगी, एक तय सीमा बनाई जाएगी कि उसके अंदर इसके काम को चालू कर दिया जाए। और यदि इस डेडलाइन के अंदर ये काम चालू नहीं होता है तो आने वाले समय पे इस पर कड़ी कार्रवाइयां भी की जाएंगी। कहीं ना कहीं एसटीपी की जो ये पहल है ये हर किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से पुणे में आबादी बढ़ रही है, नए नए कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में पानी की समस्या और विकराल रूप लेगी, क्योंकि अभी भी समस्या बनी हुई है। तो ये विकराल रूप लेने से पहले ही अगर इसका कुछ जो समाधान है वो निकलता है तो हम सभी के लिए अच्छा है और पीसीएमसी की कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल इसे मानी जाएगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये खबर हम सभी के लिए है। जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उनको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस जो न्यूज़ को मैं बताने जा रहा हूँ अब इसको ध्यान से समझना भी ज़रूरी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप आगे समझ पाएंगे। इसमें जो समस्या आपकी क्या है
कि ट्विन टावर करके रावेत में एक प्रोजेक्ट है, उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन ले लिया गया और उसको कहीं ना कहीं मार्केट में इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया। और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसका महारेरा रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेज लगा के लिया गया है, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के महारेरा सर्टिफिकेट ले लिया गया, रजिस्ट्रेशन ले लिया गया। आप प्राइमा फेसी आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं, आप देखते हैं उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन आ चुका है नहीं आया है। यदि आ चुका है तो आप 90% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हाँ सब कुछ ठीक होगा, तभी महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है। और फिर जाके अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप महारेरा के साइट पे जाते हैं, उस पेज पे जाते हैं और सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ, जो लैंड ओनर हैं वो जाते हैं किसी प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में, वो देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब वो देखते हैं कि जो सर्वे नंबर है वो तो हमारे लैंड पार्सल का है। पहले वैसे ये लैंड ओनर का एसोसिएशन उस डेवलपर के साथ पहले भी था, लेकिन जो ये नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया इसके लिए नहीं था। वहाँ पे जो एक तरीके से एफिडेविट जो है डाली गई, उस पर जो साइन थी वो फर्जी पाई गई। जब उसका जो है चेक कराया गया तो उसमें भी फर्जी निकला कि ये साइन मूल ओनर का नहीं है। इसके लिए जो है वाकड़ पुलिस स्टेशन में जो है केस दर्ज कराया गया। जो बिल्डर हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, 13 लोगों के नाम पे ये FIR 420 का सेक्शन में और भी तमाम सेक्शन लगाए गए, उसके अंतर्गत इनको एक तरीके से बुक किया गया। और अभी वैसे डेवलपर को बेल मिल चुका है। अब इसकी जो है पूरी तह तक जाएंगे कि कैसे कब क्या क्या हुआ। पर अभी आप ये चीज़ समझिए कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज लगा के भी सैंक्शनिंग ली जा सकती है। यानी कि महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है या है, इसका मतलब पुख्ता तौर पे नहीं हो जाता है कि सब कुछ सही है। इसीलिए सौदागर आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, कहीं कुछ बुक करने जा रहे हैं, तो पहले उस एरिया को, उस डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से समझिए, उसके बाद निवेश करिए। कहीं आपको सर्वे करने में, कुछ समझने में दिक्कत आए तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे फिल करिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। कोशिश रहेगी कि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। अब आप ये देखिए, इसमें जो FIR एक किया गया वो वकील के नाम पे भी किया गया जिसने ये एफिडेविट बनाया है, पर अभी दुर्भाग्यवश इस वकील की मृत्यु हो चुकी है। पर यह केस काफ़ी बड़ा है और इससे हमें पता चलता है कि कुछ भी करके महारेरा रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है, इसकी संभावनाएं रहती हैं। तो अपना निवेश करने से पहले इन चीज़ों को जरूर देख लें, पूरी तफसील कर लें। जब आप सेटिस्फाई हों तभी बढ़ें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। 10-15 दिन 20 दिन अगर आगे पीछे भी होता है तो कोई समस्या नहीं है। जब सब कुछ तसल्ली से आपके साथ रहेगी, सब कुछ पता रहेगा, तब निवेश भी अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आपको सही समय पे कंस्ट्रक्शन होकर वो प्रॉपर्टी का पोजीशन भी मिल पाएगा। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो पुणे शहर से PMC से PCMC की तरफ जो है सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं हैरिस ब्रिज और जो आपका सेंट्रल हैचरी है, इसके बीच में ट्रैफिक की जो असुविधा होती है उसे लगातार फेस करते हैं। अभी मेट्रो का काम चालू है तो इसके चलते भी कई समस्याएं बनी हुई हैं। अब ये कई समस्याएं अगर बनी हुई हैं तो इसका जो निवारण है वो इस तरीके से हुआ है कि डिफेंस जो है राजी हो चुका है कि वो लैंड पार्सल अपना देगा। ये मुंबई पुणे हाईवे का ही स्ट्रेच है और यहाँ पे ये मामूली जो है वाइडनिंग नहीं हो रही है। अभी एग्जिस्टिंग 21 मीटर का रोड है, लगभग 70 से 75 फीट का, और इसे जो है पूरी तरीके से डबल किया जा रहा है 42 मीटर, यानी कि लगभग 140 से 150 फीट के बीच में इसकी पूरी विड्थ हो जाएगी। ये जो पूरा डिस्टेंस रहने वाला है 2.1 किलोमीटर का, सेंट्रल हैचरी खड़की से लेके आपका हैरिस ब्रिज के बीच में। तो ये पूरा का पूरा आपका रोड जो है डबल लेन हो जाएगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है वो पूरी तरीके से डबल हो जाएगा विड्थ इसका, तो सबको आसानी होगी। वैसे अभी जो है मेट्रो का काम चालू है तो ज़्यादा अभी असुविधा लोगों को बनी हुई है वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो वैसे टेंडर निकलेगा और उसके बाद अलॉट होगा टेंडर, तब जाके काम चालू होगा, यानी कि 2-3 साल का पूरा प्रोसेस है। पर ये हो जाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत जरूर मिलेगी। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है मेट्रो एक्सटेंशन को लेके। तो साथियों, जो ये एक्सटेंशन है इसका DPR अभी आया है और जो DPR में चीज़ें कही गई हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसमें जो एक्सटेंशन की बात की जा रही है 1S2 चांदनी चौक, जो आप सबको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, मेट्रो का जो पूरा सेशन हम लोग करते हैं उसके अंतर्गत इसका जो पूरा एक्सटेंशन है लगभग 1.5 किलोमीटर का बताया जा रहा है। इसका एग्जीक्यूशन होना है। अगला जो आपका एक्सटेंशन है वो स्वारगेट से लेके हड़पसर के बीच का है, जो कि 7 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच रहेगा, और हड़पसर से लेके फिर खराड़ी के बीच का भी पूरा एक्सटेंशन होना है, यानी कि जो आपका मुंडवा ब्रिज आता है मोड़ामुथा रिवर के ऊपर, इन सब पूरे स्ट्रेच में। इसके अलावा अगर आप देखें तो रामवाड़ी टू वाघोली का भी स्ट्रेच है लगभग 12 किलोमीटर का। स्वारगेट से लेके खड़गवासला जो डैम है आपका, उस तरफ खड़गवासला तक भी मेट्रो जाने का प्रोविजन हो चुका है, 13 किलोमीटर का ये एक्सटेंशन है। और आपका SNDT टू वारजे, ये 8 किलोमीटर का एक्सटेंशन होना है। अगला जो है वो है HCMTR टू
एक जो न्यू मेट्रो की बात हमने की हुई है, मेट्रो सेशन में आपको बताया हुआ है। न्यू मेट्रो ये HCNTR है क्या? हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट। ये लगभग 34-36 किलोमीटर का रहेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रैपिडली जो है मूवमेंट के लिए ये बनाया जाएगा। इसका अभी केवल प्रस्ताव आया है, इस पर क्या चीज़ें नहीं होंगी वो आपको बताएंगे। पर जो मेट्रो एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब तक इसका काम चलेगा ये एक असुविधा तो बनी ही रहेगी। वो असुविधा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये एग्जांपल लीजिए हड़पसर से लेके खराड़ी के बीच में ही, यहाँ अभी ही काफ़ी समस्या ट्रैफिक की रहती है। एक तो बॉटल नेक आपका जो है मुंडवा ब्रिज के पास में हो जाता है, और उसके आगे अगर आप जाएँ तो सीजन्स मॉल है, एमनोरा मॉल है, उसके पास भी जो है ट्रैफिक की सिचुएशन ऑफिस आवर्स में बढ़ी रहती है। तो अगर आपका मेट्रो का काम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वहाँ पे बैरिकेटिंग की जाएगी, कुछ जो है विड्थ में रोड को ऑक्यूपाई किया जाएगा मेट्रो के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो इस बीच जो है ट्रैफिक की असुविधा हो सकती है। उसके लिए क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या वन वे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो आने वाले समय पे पता चलेगा। पर ये 5-6 सालों का, क्योंकि अभी ये DPR आया है, ये सैंक्शन होगा, फिर काम चालू होगा, और काम लगभग आपको पता ही मेट्रो का काम 2-3 साल तक तो चलता ही है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो ये मिला के यानी कि 5-6 साल ऐसे ही तमाम रूट पे भी ये समस्याएं रहेंगी जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो इसके बारे में ये चीज़ आप मान के चलिए, समस्या उसके बाद उसका कुछ समाधान निकल के आएगा। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर हंसाने वाली है। मैं इस खबर को हंसाने वाली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। यहाँ पे PMC को जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जिसमें आपका डिफेंस है, डिफेंस ने, और आपका रेलवेज़ ने, इसके अलावा जो PML का जो बसेस सर्विसेज हैं उसके जितने यार्ड्स होते हैं, इन लोगों ने वाटर टैक्स जो है अभी तक PMC को पे नहीं किया है, और इसका टोटल अमाउंट लगभग 105 करोड़ है। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है जो ये गवर्नमेंट बॉडीज ने ही PMC को पे नहीं किया है, और ये कितने साल से? 10 साल से, पिछले 10 साल का जो है बाकी है। हम आपका 1-2 साल का अगर प्रॉपर्टी टैक्स डिले हो जाए तो हम डरने लगते हैं, तमाम जो है नोटिसेज आपके पास आने लगते हैं, मत पे करिए। क्यों पे करना? जब गवर्नमेंट बॉडीज़ ही 10-10 साल तक जो है टैक्सेस नहीं पे कर रही हैं तो आप क्यों पे करें? अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो मत पे करिए। ये सिर्फ एक मजाक है। पे करिए जितने भी आपके ड्यूज़ हैं टाइम पे, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है। अगर आप इसे नहीं पे करेंगे तो इस पर रिकरिंग इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो उसका जो सम है वो बढ़ता जाएगा, और हमारे लिए फिर पे करना दिक्कत की बात होगी। गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनके तंत्र के पास पैसे हैं, वो पैसा किसका है? हमारा आपका है। चाहे उसे इंटरेस्ट लगा के पे करना हो या ना करना हो, 105 करोड़ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए क्या है? आज नहीं तो कल पे कर देंगे, हमारा आपका पैसा ही है। इसलिए आप अपने ड्यूज़ टाइम पे करें, और जितनी भी आपको समस्याएं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आती हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे उस पर हम वीडियो कवर कर सकें। इस पूरे सेशन के अंत में इस न्यूज़ के साथ करता हूं कि जो भी आप लोग गुंठेवारी में प्लॉट खरीद रहे हैं, इसमें अगर नए तरीके पे जो डेवलपमेंट हुआ वो अगर आप देखें तो 80+ ऐसे ऑफिशियल्स हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, जिनके ऊपर एक स्कैनर लगा दिया गया है जहाँ पे फर्जी दस्तावेज किए गए हैं, जिसमें से लगभग 47 ऐसे ऑफिशियल्स पुणे शहर से ही हैं। तो इन पे एक तरीके से अब कड़ी कार्रवाई की तैयारियां हो रही हैं। यानी कि जब भी आप अपना पैसा ज़मीन में लगा रहे हैं, गुंठेवारी में सेक्शन में लगा रहे हैं, तो उसको पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तभी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसी जगहों पे लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को उसमें कुछ समस्याएं आ जाएं। इस न्यूज़ के साथ इस पूरे न्यूज़ एपिसोड की यहाँ पे अंत करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ये तमाम जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।